अगर हम 100 शेरों की एक फौज तैयार करते हैं जिनका लीडर एक कुत्ते को बना देते हैं, तो यकीन मानिए युद्ध के मैदान में वो सारे शेर कुत्ते की मौत मारे जाएंगे। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर हम 100 कुत्तों की फौज बनाते हैं जिनका लीडर एक शेर बना देते हैं, तो यकीन मानिए ये सभी कुत्ते युद्ध के मैदान में विजयी होंगे और वो शेर की तरह लड़ेंगे। इसकी गारंटी कोई भी ले सकता है, 100% श्योर। ये तो देखिए कि एग्जाम्पल देने या एक कहावत कहने की बात हुई, बट वाकई ये सही बात भी है। लीडर ही ऐसा होता है जो अपने संगठन को विजय का रास्ता दिखाता है। चाहे किसी भी काम में हो, लीडर का चुनाव ऐसा होना चाहिए जो हार से जीत की तरफ रुख मोड़ दे और कभी हिम्मत ना हारे, लेकिन उसके अंदर कुछ खूबियां होनी चाहिए, तभी वो लीडर के पोस्ट पर रहने योग्य होता है। एक अच्छे लीडर की सबसे बड़ी खूबी होती है लीड फ्रॉम द फ्रंट। जी हां, लीड फ्रॉम द फ्रंट कहने का मतलब है कि किसी भी काम को आगे बढ़ के करके दिखाना और सबसे कठिन कार्य की जिम्मेदारी अपने कंधों पर लेना, जिससे टीम को अच्छी प्रेरणा मिले, उसे विजय का रास्ता खुला हुआ दिखाई दे। जैसे कि सरदार वल्लभ भाई पटेल, जब भारत स्वतंत्र हुआ तब 565 स्वतंत्र रियासतों को एक साथ मिलाने की, मतलब भारत गणराज्य में मिलाने की जिम्मेदारी इन्होंने उठाई। और ये काम कितना मुश्किल था, लेकिन इन्होंने इस काम को बखूबी निभाया और इसे अंजाम भी दिया। एक अच्छे लीडर की सबसे बड़ी दूसरी खूबी होती है कि वो मुश्किल पल में धैर्य की भावना को कभी नहीं छोड़ता। जी हां, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, चाहे कोई भी आपदा क्यों ना आ जाए, चाहे हो सकता है कि सही समय पर सोचा हुआ काम नहीं हो, लेकिन ऐसे पल में भी एक अच्छा लीडर अपने टीम का मनोबल बनाए रखता है और धैर्य की भावना को नहीं छोड़ता, वो नहीं घबराता। इसका जीता जागता एग्जाम्पल हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, जिन्होंने एक ऐसी आपदा जिसका कुछ भी पता नहीं था कि अचानक ये कहां से आ गई, इसका इलाज क्या होगा, साथ ही देश में इक्विपमेंट्स की कमी, दवाइयों की कमी और इसके साथ पड़ोसी देश जो कि तंग कर रहे थे, इन्होंने ऐसी स्थिति में अपने अंदर की धैर्य की भावना को नहीं छोड़ा और इन तीनों स्थितियों का बखूबी सामना किया। इक्विपमेंट्स की कमी को भी दूर किया और कोविड-19 में देश का मनोबल भी बनाए रखा, थाली बजा के, दिए जला के देशवासियों का मनोबल गिरने नहीं दिया और साथ ही जो पड़ोसी देश तंग कर रहे थे उन्हें भी सबक सिखाया। तो एक अच्छा लीडर वही होता है जो कैसी भी परिस्थिति क्यों ना आ जाए, वो अपना धैर्य का भाव कभी नहीं छोड़ता, लेकिन साथ ही कर्म के भाव में लगा हुआ रहता है। एक अच्छे लीडर की तीसरी सबसे बड़ी खूबी होती है कि वो हमेशा अपनी टीम को मोटिवेट किए हुए रहता है, हमेशा अपने संगठन में नई ऊर्जा का संचार किए रहता है, जीत की भावना को भरे रहता है, कुछ कर गुजरने की राह पर आगे बढ़ने के लिए हमेशा प्रेरित करता है। लेकिन ये तभी हो सकता है कि जब वो आशा का व्यापारी हो, उम्मीद का दामन कभी नहीं छोड़े। तो एक अच्छा लीडर हमेशा उम्मीद का दामन पकड़े हुए रहता है और अपनी टीम को एक नई ऊर्जा का संचार देकर जीत के रास्ते की ओर लेके जाता है। जैसे कि सौरव गांगुली, जब भारतीय क्रिकेट टीम बिखराव की स्थिति में थी, जब मैच फिक्सिंग जैसे मामलों से गुजर रही थी, जब उनका मनोबल टूट चुका था, तब इन्होंने टीम को संगठित किया, नए खिलाड़ियों का चयन करके एक जीत के रास्ते की ओर ले गए। तो एक अच्छा लीडर वही होता है जो अपने टीम में नई ऊर्जा का संचार कर दे, नई भावना को भर दे, उनके मन में निराशा की भावना को कभी आने ही नहीं दे। इसके अलावा चौथी सबसे बड़ी खूबी होती है एक अच्छे लीडर की कि वो जन जीवन से जुड़ा हुआ होना चाहिए। देखिए, ऊपरी लोगों से, उच्च अधिकारियों से जितना जुड़ाव जरूरी है, उतना ही आम जनजीवन, आम लोगों से भी जुड़ाव जरूरी है। तभी कोई भी अच्छा लीडर बन सकता है, क्योंकि जब आप आम लोगों की भाषा ही नहीं समझोगे, उनके मनोभाव को ही नहीं समझोगे, तो आप कैसे एक अच्छे लीडर या एक अच्छा व्यक्ति भी कोई नहीं बन सकता है। अच्छा लीडर तो बहुत दूर की बात है। तो एक अच्छा लीडर हमेशा जनजीवन के साथ जुड़ा हुआ रहता है,
आम लोगों की मन की बातों को जानता रहता है, उनसे इंटरैक्ट होता है हमेशा। जैसे कि सुभाष चंद्र बोस, उन्होंने एक बार नारा लगाया कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तो यहां खून देने का मतलब क्या था कि आप जान दे दो देश के लिए। तो इसके साथ, इस मुहिम के साथ लाखों लोग जुड़ गए। आखिर क्यों? क्योंकि सुभाष चंद्र बोस की पहुंच उन आम लोगों से भी थे, और वो आम लोग उनकी इतनी कदर करते थे, इतनी इज्जत करते थे कि वो सभी लोग इस मुहिम से जुड़ गए। तो एक अच्छा लीडर वही होता है जो कि अपने बर्ताव से, अपनी नीतियों से एक संगठन का ही नहीं, पूरे देश, पूरे विश्व को प्रेरित करे, कुछ नया करने के लिए अग्रसर करे और हमेशा जीत के रास्ते की ओर प्रशस्त करे। तो एक अच्छा लीडर हुकूमत नहीं करता, वो देश को, वो अपने संगठन को, वो टीम को सही राह दिखाता है।